आपको इस बीच बता दें, लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बकायदा ये जानकारी दी है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने साथ ही लिखा कि विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा है। एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई और मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, पीएम मोदी ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर ये बड़ी जानकारी दी, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के वयोवृद्ध नेता है लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी को जमीन से लेकर अभी जिस स्तर तक बीजेपी है उसको वहां तक लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और अभी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ट्विटर पे इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से फोन पर बातचीत करके उनको इस उपलब्धि के लिए, उनको ये जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसके लिए बधाई भी दी है। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 1986 से 90 वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 93 से 98 तक फिर वो अध्यक्ष रहे और 2004 से 2005 यानी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी प्रेसिडेंट भी वो रहे हैं बीजेपी के। और 1980 में जब से पार्टी बनी, जब से बीजेपी की स्थापना हुई, तब से अब तक एक मजबूत आधार स्तंभ के तौर पे लालकृष्ण आडवाणी है। और जैसा कि आप जानते हैं, देश में कई बड़े फैसले और कई बड़ी रथ यात्राएं उन्होंने की है। साथ ही देश के आईबी मिनिस्टर के तौर पे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने अटल जी की सरकार में काम किया है। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक लिविंग स्टेट्समैन है, जिनकी बात से संसद में उनके द्वारा दिए गए बयान या उनके जो भी भाषण या स्पीच होते हैं उसमें काफी इंसाइट होता है, जो दिखाता है कि राष्ट्र को लेकर उनकी सोच क्या है। और इसी तमाम उनकी भारत को लेकर जो उनकी जो विचारधारा रही, जो उन्होंने काम किया देश के लिए, उन सभी चीजों को समेट कर अगर देखा जाए तो वो एक जीवंत स्टेट्समैन है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पोस्ट पे कहा। जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी खबर, कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था वयोवृद्ध हो चुके हैं, किनारे हो गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में है, लेकिन जाहिर तौर पे कहा यह जाता था कि आडवाणी जी के असली चेले नरेंद्र मोदी ही हैं। और जब रथ यात्रा नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी ने किया तो नरेंद्र मोदी लगातार उनके साथ उस रथ यात्रा में मौजूद थे और जाहिर तौर पे लंबे समय तक दोनों का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर दिखता रहा है। लेकिन चूंकि अब सत्ता में युवाओं का दौर आ गया, समय बदला है, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में है। ऐसे समय में इसकी घोषणा एक बहुत अहमियत मायने रखती है कि जो एक वयोवृद्ध नेता है उनको राष्ट्र की तरफ से एक सम्मान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और वो ट्वीट भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी साझा की है कि लालकृष्ण आडवाणी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जो ये लाइंस हैं यही दिखा रही है कुमार गौरव की कितनी उत्सुकता और कितनी खुशी है इस बात की जानकारी देकर। पहली ही लाइन, वेरी हैप्पी टू शेयर। तो यानी जिस तरह से आपने कहा कि एक तरह से मार्गदर्शक वो पार्टी के रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और ऊपर से रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका, और इस वक्त हम देखें तो लोकसभा चुनाव और अभी अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो ये मौका और खास हो जाता है। देखिए, बिल्कुल तमाम जो बीजेपी का एक जो एजेंडा था, जिस सोच के साथ अटल आडवाणी की जोड़ी बढ़ी थी और भाजपा की स्थापना हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो तमाम वायदे, तमाम जो सोच थी वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के काल में, ये दूसरा टर्म है, अभी तीसरे टर्म के चुनाव में मोदी सरकार जाने वाली है, तो लगातार जो बीजेपी की सोच रही है, संघ की जो एक विचारधारा रही है, वो जमीन पे, धरातल पे उतर रही है। और उसके शुरुआती ध्वजवाहक के तौर पे लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाता रहा है। अटल जी को पहले ही भारत रत्न मिल गया था और अब दूसरे लालकृष्ण आडवाणी जो कि दूसरे पिलर कहे जा सकते हैं बीजेपी के, उनको भी अब भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुद किया गया है। और जाहिर तौर पे जो एक पार्टी में पार्टी को लेकर बीजेपी को जो एक 2 सांसद से लेकर आज 300-350 सांसदों तक की पार्टी पहुंचाने का जो एक रोल है, उसमें कहीं ना कहीं अटल और आडवाणी के ने जो एक तरह से आप कह सकते हैं जड़ रोपण किया था पार्टी के लिए, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जाहिर सी बात है
कि ऐसी स्थिति में पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता है और आपने प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी देखा कि कितनी खुशी के साथ उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है। देखिए 1980 से 90 के बीच आडवाणी जी ने बीजेपी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया था और 84 में महज 2 सीट बीजेपी हासिल की थी लोकसभा चुनावों में। उसके बाद 86 सीट मिली, 92 में 121 सीट मिली पार्टी को, 96 में 161 सीट मिली और आज बीजेपी कहाँ है वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, 303 उसके सांसद हैं और जो माहौल है एक बीजेपी के पक्ष में चारों तरफ, उससे लगता है कि और बेहतर परफॉर्मेंस आगे वो कर सकती है। तो इन सब का श्रेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल और आडवाणी की जोड़ी को दिया जाता है। अटल जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की जोड़ी ने पार्टी के लिए और देश के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए उनका जो रोल रहा है देश की तरक्की के लिए या पार्टी की तरक्की के लिए, उन सबको देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, और वाकई इस घोषणा के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। लेकिन कुमार गौरव, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्टी को खड़ा करने में अटल आडवाणी की जोड़ी जो है उसका जो योगदान रहा है वो बेहद सराहनीय रहा है। पार्टी को खड़ा उन्होंने किया है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच, क्योंकि इससे पहले भी, सिर्फ ये आज की बात नहीं है, आज भारत रत्न देने की घोषणा तो जरूर की गई है, लेकिन इससे पहले भी पार्टी के अंदर भी कई बार ऐसी मांग उठी गौरव कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाए। देखिए जाहिर तौर पे अपने जो वयोवृद्ध नेता होते हैं उनके लिए इस तरह की मांग राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब शायद नरेंद्र मोदी को यानी प्रधानमंत्री को लगा होगा कि ये उचित मौका है, काफी वयोवृद्ध हो चुके हैं और जाहिर सी बात है जितना सेवा उनके हिस्से था देश के लिए करने का वो उन्होंने किया है। देखिए 1927 में लालकृष्ण आडवाणी जन्मे थे 8 नवंबर को और जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उस समय था और 1942 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरुमल नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था। उसके बाद 1947 में जब बंटवारा हुआ तो 12 सितंबर 1947 को बंटवारे के बाद हाई स्कूल में उन्होंने नौकरी शुरू की थी। उसके बाद फिर वो संघ से जुड़े, राजस्थान आ गए और उसके बाद से लगातार 1957 से अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए और उस वक्त से उनका जो पूरा का पूरा जो कार्यकाल है आप देख सकते हैं। लगा पहले वो और जो संघ की जो संस्था है और ऑर्गेनाइजर मैगजीन है उसके लिए मुखपत्र लिखकर माहौल बनाने का प्रयास करते थे। उसके बाद फिर वो 1970 में पहली बार अटल जी राज्यसभा में प्रवेश किए थे, राज्यसभा पहुंचे थे। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1975 में बेंगलोर में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए और अन्य सदस्यों के साथ जेल में रहे। 77 से 79 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1986 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। तो जाहिर तौर पे ये काफी लंबा कार्यकाल उनका रहा है। अक्टूबर 1999 से मई 2004 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, गृह मंत्रालय उनके पास रहा। जून 2002 से 2004 तक वो उप प्रधानमंत्री रहे। तो जाहिर सी बात है उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा है और जाहिर तौर पे जिस भी क्षेत्र में आडवाणी जी रहे हैं उन्होंने देश सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है और इसी को देखते हुए उनकी तमाम जो ये चीजें थी, तमाम जो उनकी देश के प्रति जो उनकी एक सोच थी कि देश को कैसे विकसित करना है, कैसे आगे ले जाना है, एक दूसरा जो एजेंडा